हेलो एवरीवन, दिस इज शेखर सागर फ्रॉम IPS इंटरनेशनल स्कूल। आपकी फर्स्ट क्लास ऑफ मैथ्स, क्लास 8th, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स डिस्कस टुडे। द फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल नंबर्स। मीन्स नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये आपको बताया जाएगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में। तो आपको अगेन इसको आपको समझाते हैं। फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दीज नंबर हु आर काउंटिंग इन नेचुरली। जैसे अपने काउंटिंग में जो यूज़ करते हैं, काउंटिंग में किसको यूज़ करते हैं? 1 2 3 4 5 2 7, ये क्या हुआ? ये काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 इस टाइप से ये इनफाइनाइट तक होते हैं अपने। तो ये क्या होते हैं? इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। तो यहाँ तक अपने नेचुरल नंबर होते हैं। ओके, सेकेंड टॉपिक इज होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर के आगे जीरो ऐड करते हैं तो यही नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, जो पॉइंट में ना हो। मीन्स ये पूर्णांक कैसे होते हैं? जैसे माइनस इनफाइनाइट से -4 -3 -2 -1, -1 से आगे क्या आता है? 0, 0 का 1 2 3 4 डैश और इनफाइनाइट तक। ये हमारे इंटीजर्स हैं, ये पॉइंट में नहीं है, पूर्णांक है ये एक प्रकार से। तो इंटीजर्स ये हमारे कहलाते हैं। ओके, इसमें होल नंबर भी अपना होता है। होल नंबर क्या? 0 के साथ जो नंबर्स होते हैं होल नंबर होते हैं, तो 0 इसमें इंक्लूड होता है ऐसे। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? और एक बात और, इंटीजर्स में जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिख कर भी बताया है। ये दो नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज AY/V की फॉर्म में। AY/V की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो अपने होते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2y3, ये किसकी फॉर्म में है? 2y3 AY की फॉर्म, AY/V की तो फॉर्म में ही है, तो ये क्या है? हमारे एक फ्रैक्शन है। ऐसे ही 4y5, ये भी AY/V की फॉर्म में, ये भी हमारी ये क्या फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन मतलब डिवाइड। द नंबर जो आपकी बुक में भी दे रखा है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म AY/V वेयर A and V आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन। न्यूमरेटर भी हमारा नेचुरल नंबर हो और डिनोमिनेटर भी हमारा नेचुरल नंबर हो, तो हमारे क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? Any number which can be expressed as PYQ where Q is not equal to 0 it's called rational number। Means rational number वो होते हैं जहाँ Q ना 0 ना हो। मतलब Q यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसको कहते हैं? जो बटे में होता है, अपॉन में होता है। और न्यूमिनेटर किसको कहते हैं? जो ऊपर होता है। P यहाँ पर न्यूमिनेटर है और Q यहाँ पर डिनोमिनेटर है। तो Q डिनोमिनेटर मतलब 0 ना हो। जैसे 2y0 लिखा मैंने, तो ये बटे में क्या आ गया? अपॉन में क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ पर जब 0 आ गया तो ये रैशनल नंबर नहीं है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही बताया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर Q 0 है यानी कि बटे में 0 है, अपॉन में 0 है, तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ये आता है नॉट डिफाइन। क्या आता है? ये नॉट डिफाइन। किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, जैसे 2y3 है, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि PYQ की फॉर्म में और बटे में 0 नहीं है, Q की जगह पर 0 नहीं है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। अब आपसे मैं पूछूं क्या 6 रेशनल नंबर है? ओनली 6, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए यस, हाँ ये रेशनल नंबर है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर के अपॉन में 1 हमेशा होता है, इंटीजर के अपॉन में 1 हमेशा होता है। जैसे 7 है, अगर हम इसके अपॉन 1 कर दें तब भी ये 7 ही रहेगा, इसलिए 1 अपॉन में हमेशा रहता है। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ओके, नेचुरल नंबर होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। 0 भी यहाँ तक कि हमारा रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 0 हमने लिखा यहाँ पर। अब 0 के अपॉन में अगर हम 1 लिख दें तो भी क्या रहेगा? या 0 तो ही रहेगा, नॉट डिफाइन तो नहीं आएगा। तो नॉट डिफाइन नहीं आएगा तो क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। ओके, तो 0 हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल मतलब रैशनल नंबर मीन्स होता है कि वो रैशनल नंबर जो उसके बराबर ही आए। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। ये आपका क्या है? 2y
3, ये आपका एक रैशनल नंबर है सपोज, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है हमको। तो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो आप किसी से भी, लेकिन जिससे भी करो उससे हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में करेंगे। सपोज 2 से कर दो, 3 से, आपकी जो इच्छा हो उससे कर दो। मैं मान लो 3 से करता हूँ, तो 3 से ऊपर भी कर दिया और 3 से नीचे भी कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो क्या आ गया 6/9। अगर आपका इसका भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए हो तो इसमें भी हम किसी से भी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दें। मान लो 2 से इधर कर देते हैं, 2 से फिर इधर भी कर देंगे। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, तो इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या आ गया, ये आ गया। अगर हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये ही आंसर आएगा, मतलब जब बराबर है सारे के सारे। आप करके देखो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2/3 आया, और 2/3 के तो लेकर ही चले थे हम स्टार्टिंग में। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जैसे कि आपके बुक में भी बताया गया है। 2/3 इक्वल टू 4/6, कैसे आया 4/6, 2 की मल्टीप्लाई इन लोगों ने की है। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कैसे की है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और 2 से यहाँ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ऐसे यहाँ पर 6/9। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 2 से नहीं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दी है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब की बार इन्हें क्या आ गया, 4 से की है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। जिससे मल्टीप्लाई ऊपर करना है उसी से नीचे करना है, तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अंडरस्टैंड। तो दिस टाइप से अपने कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपके यहाँ पर। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये आपको पहले बताता हूँ एक एग्जाम्पल से। ये वो होता है जिसका, जैसा कि आपके बुक में भी दिखाया गया है, वी नो दैट एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इज एक्सप्रेसिबल इधर इन टर्मिनेटिंग और इन ए रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब कोई भी नंबर होता है, जैसे सपोज 2/3 है, अगर आप कुछ सॉल्व करोगे इसको तो कैसे करोगे, पहले पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ जाता है, 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 हो गया, 0 बढ़ गया, 3 6 जा 18। तो ये रिपीटिंग वर्ड है, 6 6 6 6 डैड आता ही रहेगा, तो ये रिपीट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी बुक में बताया गया है, वी नो दैट एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। अगर हम डेसिमल फॉर्म में मतलब पॉइंट में एक्सप्रेस करते हैं, इज एक्सप्रेसिबल इधर इज टर्मिनेटिंग और इन रिपीटिंग। ये रिपीटिंग है, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिपीटिंग भी हो सकता है। ये रिपीटिंग में, टर्मिनेटिंग में कैसा होता है, एक एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं। जैसे 5/2 है, इसको आप सॉल्व करो, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 1 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे तो 1 क्या है कि 0 ऐड हो जाएगा, तो 1 क्या है कि 0 ऐड हो गया तो वो 10 हो गया, तो 2 5 जा 10। ये देखो क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया, इसके आगे ये जा ही नहीं रहा। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं रिपीटिंग। ओके, ऐसे आपके यहाँ पर कोई एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और बताया एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 देन एंड ओनली देन इट इज एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपका डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 ही आता है तो वो एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे आपको क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन नहीं करना है, फाइंड व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बिना डिवीजन के हमको बताना है कि ये नंबर्स जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं या नहीं, बिना डिवीजन के। डिवीजन के तो बता ही दोगे आप, तो बिना डिवीजन कैसे बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7/8। तो इसका रूल ये है कि डिनोमिनेटर यानी कि जो अपॉन में होता है उसके हम फैक्टर्स करते हैं। तो 8 के फैक्टर्स करेंगे हम, कैसे करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर क्या आया है, इसका फैक्टर ओनली ऑन 2 आया। तो जब भी अगर 2 और सिर्फ 5 आता है तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसे सेकंड है आपका 37/80। अब आपको 80 के डिनोमिनेटर का फैक्टर करने होते हैं, तो डिनोमिनेटर का 80 है, इसका फैक्टर कीजिएगा, 2 4 जा 2 2 जा 2 10 जा 2 5 जा और यहाँ 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर मात्र 2 और 5 ही आए। प्राइम नंबर 2 और 5 अगर हो, सिर्फ यही हो, तो वो क्या होता है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको करने की कोशिश करिएगा। अगर यह क्वेश्चन आप पर ना हो तो आप हमसे डिस्कस कीजिए। जो आपके लिए होमवर्क है इसको ज़रूर करना है, तभी आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।